नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे धोखे के ग्रह, पापी ग्रह और स्त्री ग्रह, इनका लाल किताब में उपाय कैसे किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। धोखे के ग्रह, पापी ग्रह और स्त्री ग्रह, क्या इनके उपाय हैं और इनके उपाय कैसे करते हैं। क्या इसके लिए जो विशेष नियम है, क्या होता है वो नियम, पंडित जी ने क्या बताया इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो धोखे के ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ये जो धोखे के जो ग्रह होते हैं दोस्तों, इनका जो असर होता है, धोखे से मतलब दोस्तों पता ही है कि ये अचानक करते हैं जो कुछ भी करते हैं और समझ में नहीं आते किस तरीके से करते हैं। तो धोखे के ग्रह का जो असर है दोस्तों, वो छुपा छुपाया होता है, मतलब चुपचाप तरीके से होता है, बिल्कुल छुप के होता है। ये नहीं पता लगता कि कब और कैसे धोखे के ग्रहों का असर हो जाएगा। लेकिन इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों, लड़का या लड़की या दोनों ही अपनी पैदाइश के साथ, जब वो पैदा हुए उसके साथ ही उनके बाप के लिए मंदे साबित हो रहे हों, मतलब जब लड़का पैदा हुआ या लड़की पैदा हुई या दोनों ही, तो उनके पैदा होने के बाद बाप का बुरा समय चल रहा है, बाप के लिए वो मंदे साबित हो रहे हैं। तो इसके लिए किस तरीके से उपाय करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए जो उपाय बताया गया है वो ये है कि लड़का मतलब सूरज या बुध, बुध मतलब लड़की, तो लड़का या लड़की, तो लड़का सूरज, लड़की बुध, तो इनके गले में तांबे का टुकड़ा धारण करना, पहनना बहुत ही नेक असर देता है, बहुत ही शुभ असर देता है। क्योंकि दोस्तों, इससे बुध दबा हुआ रहता है, बुध अपने मंदे असर नहीं दे पाता। तो दोस्तों, किस तरीके से उपाय करेंगे ये कि जब लड़का या लड़की या दोनों ही पैदा होने के साथ ही अपने पिता के लिए मंदे साबित हो रहे हैं, तो ऐसे में लड़के या लड़की के गले में तांबे का टुकड़ा पहनाना उस मंदे असर से बचाता है और इससे जो बुध है वो दबा हुआ रहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं पापी ग्रहों के बारे में। तो दोस्तों, राहु केतु को लाल किताब में पाप कहा गया है, और जब राहु केतु का संबंध शनिचर से हो जाता है, शनि से हो जाता है, तो ये पापी कहलाते हैं। तो दोस्तों, जब कुंडली में दो पापी ग्रह, जैसे शनिचर राहु या शनिचर केतु, तो दो पापी ग्रह हो गए। तो शनिचर राहु या शनिचर केतु जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं, तो दोस्तों इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, इनके मंदे असर से बचने के लिए मंगल को कायम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मंगल को कायम करने से पहले एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि मंगल कुंडली में राशिफल का होना चाहिए। यहाँ दोस्तों ग्रहफल और राशिफल, इसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो मंगल राशिफल का होना चाहिए, मतलब मंगल खाना नंबर 1, 8 या 3
इनमें ना हो। और अगर दोस्तों मंगल खाना नंबर 1, 8 या 3 इनमें से किसी एक घर में है तो ऐसे में दोस्तों बुध का उपाय करना चाहिए। तो ऐसे में जो बुध का उपाय है दोस्तों वो फायदेमंद होता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्त्री ग्रहों के बारे में। इनका किस तरीके से उपाय किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों स्त्री ग्रह होते हैं चंद्रमा और शुक्र। अब जब दोस्तों स्त्री ग्रह की बात होती है, इनके उपाय की बात होती है, तो इनके उपाय के लिए जो बताया गया है लाल किताब में, वो बताया गया है कि स्त्री ग्रहों के लिए बुध की ताकत मदद देगी, मतलब बुध का जो उपाय है वो मदद देगा। अब यहाँ दोस्तों एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि बुध खाना नंबर 3, 6, 7 या खाना नंबर 9 इनमें नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों कि बुध खाना नंबर 3, 6, 7 या 9 इनमें से किसी एक घर में भी है तो ऐसे में क्या करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे में दोस्तों मंगल की मदद लेनी चाहिए, मतलब मंगल का उपाय करना चाहिए। ऐसे में मंगल का उपाय फायदेमंद होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उपाय करते समय यह देखना जरूरी है कि जिस ग्रह की मदद ली जा रही है, जिस ग्रह का उपाय किया जा रहा है, वो ग्रह कहीं ग्रहफल का तो नहीं है। क्योंकि दोस्तों ग्रहफल के उपाय नहीं किए जाते। ग्रहफल का जो भी असर होता है अच्छा या बुरा वो अटल होता है। और राशिफल के जो ग्रह होते हैं उनका उपाय किया जाता है, उनके शक का फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये इंसानी ताकत में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।